आज हम आपको इतिहास में हुई उस ट्रेन डकैती के बारे में बताएंगे जो अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती है। यानी कि इतिहास में कभी इतनी बड़ी ट्रेन डकैती नहीं हुई है। तो आइए जानते हैं कि कैसे कुछ लुटेरों ने चलती हुई ट्रेन से करीबन 300 करोड़ रुपए चुरा लिए थे। जी हाँ, ये वही डकैती थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। ये बात है 8 अगस्त 1963 की, जब 16 लुटेरों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल ब्रिटेन में रॉयल मेल नाम की ट्रेन हुआ करती थी। अब आज के समय में तो शायद ये ट्रेन एग्जिस्ट नहीं करती है। आज से करीबन 20 साल पहले रॉयल मेल ट्रेनों को बंद कर दिया गया था और उसमें केवल सरकारी कर्मचारी होते थे और इन ट्रेनों में सरकारी कर्मचारी डाक छांटने का काम करते थे। लेकिन आज के समय में सिर्फ ट्रेनों में डाक भेजी जाती है। इसको 2004 में ही बंद कर दिया गया था। तो अभी फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बात है 7 अगस्त 1963 की। 7 अगस्त 1963 को ब्रिटेन की रॉयल मेल नाम की ट्रेन रात के 7 बजे ग्लासगो से लंदन के लिए निकली थी। ये एक डाक ले जाने वाली ट्रेन थी जिसमें पोस्ट ऑफिस के 72 कर्मचारी भी मौजूद थे। ये कर्मचारी ट्रेन के अंदर ही डाक छांटने का काम करते थे और ट्रेन को लगभग 12 घंटों के बाद सुबह लंदन पहुंचना था। तो इस ट्रेन में कुल 12 बोगी थी और इंजन के ठीक पीछे HVP यानी हाई वैल्यू पैकेज कोच था, जिसमें करीबन 300 मिलियन पाउंड्स यानी कि आज के हिसाब से 300 करोड़ रुपए थे। लेकिन उन 72 कर्मचारियों को ये पता नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन अपनी दिशा में चलती रही और कर्मचारी अपना काम करते रहे। तो उनके साथ लंदन पहुंचने से पहले एक वाकया होता है। लंदन पहुंचने से कुछ घंटे पहले एक जगह ट्रेन के ड्राइवर को एक रेड सिग्नल दिखता है, लेकिन शायद ये रेड सिग्नल ट्रेन का नहीं बल्कि बर्बादी का सिग्नल था। दरअसल कुछ लुटेरे थे, उन्होंने ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था और उन्हें ट्रेन के बारे में सब कुछ पता था कि किस समय पर ट्रेन कहाँ पहुँचती है। तो ये लुटेरे नहीं बल्कि लुटेरों का एक ग्रुप था और इस ग्रुप में 16 लुटेरे शामिल थे, जिसमें कि कुछ एक ऐसे थे जिनके पास चोरी करने का एक्सपीरियंस था। तो कोई उसमें से पहले ट्रेन ड्राइवर की नौकरी कर चुका था। तो उन 16 लुटेरों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से थी कि ट्रेन में कितना पैसा है और कैसे इस चोरी को अंजाम देना है। तो लंदन से कुछ घंटे पहले पड़ने वाले एक ट्रैफिक सिग्नल पर ये सारे लुटेरे पहले से वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने सिग्नल की ग्रीन लाइट को एक पेपर से ढक दिया और उसके बाद बैटरी की मदद से रेड लाइट को ऑन कर दिया। ट्रेन 8 अगस्त की सुबह करीबन 3 बजे इस सिग्नल पर पहुंची और जिसको कि 58 साल के जैक मिल्स ट्रेन को चला रहे थे। तो तभी रास्ते में लाल सिग्नल को देखकर चैडिंगटन के पास एक गांव के समीप उन्होंने ट्रेन को रोक दिया। बताया जाता है कि उस वक्त रात के करीबन 3 बज रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद जब ट्रेन के सहायक इंजीनियर डेविड विटबाई देरी की वजह जानने के लिए उतरे तो उन्होंने देखा कि सिग्नल बोर्ड पर फर्जी तरीके से लाल बत्ती लगाई गई है। किसी ने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई थी ताकि लाइट जलती रहे। नकली लाल सिग्नल देखकर उनके होश उड़ गए। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, किसी ने उन्हें पीछे से दबोच लिया और कहा कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। स्कॉटलैंड में बैंक हॉलिडे होने की वजह से ग्राहकों के बीच कैश की काफ़ी डिमांड बढ़ी थी। तो ये ट्रेन भारी मात्रा में कैश को ले जा रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि रास्ते में इस तरीके की घटना हो जाएगी। ट्रेन के रुकते ही पहले से तैयार ये 16 लुटेरे ट्रेन के अंदर दाखिल हुए। तो इसके बाद इसमें से एक लुटेरे ने इंजन में जाकर ड्राइवर जैक के सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार वार किया और उनको बेहोश कर दिया गया। उसके बाद ये लोग इंजन के पीछे वाली बोगी में पहुंच गए, जहां पर 128 बॉक्स के अंदर 300 मिलियन पाउंड यानी कि 300 करोड़ रुपए रखे थे। लुटेरों ने बेहद शातिर अंदाज में इस लूट को अंजाम दिया था और हैरानी वाली बात यह थी कि इस डकैती में लुटेरों ने किसी हथियार का इस्तेमाल भी नहीं किया था। ये लोग इंजन के पीछे वाली बोगी में पहुंच गए थे। इन रुपयों को यहाँ से बाहर ले जाने में करीबन 15 मिनट का वक्त लग गया था और बाहर एक ट्रक पहले से ही तैयार करके रखा था। तो इन लुटेरों ने ट्रेन से लेकर ट्रक तक ह्यूमन चेन बनाई और इसकी मदद से कैश से भरे बॉक्स बाहर खड़े ट्रक में शिफ्ट किए गए। एक एक करके ये कैश से भरे बॉक्स को ट्रक में लाते गए और फिर इस ट्रक को लेकर वो फरार हो गए।
तो लुटेरों ने लूट से 1 महीना पहले ही इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। गॉर्डन गुडी, बस्टर एडवर्ड और ब्रूस रेनाल्ड पूरी लूट के मास्टरमाइंड थे और ये तीनों रॉबर्स ही थे, लेकिन इससे पहले इनके पास ट्रेन रॉबरी का अनुभव नहीं था। इसलिए इन्होंने ब्रिटेन के ही 3 और शातिर अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया था, जो कि ट्रेन रॉबरी में माहिर थे। इसके अलावा ट्रेन के बारे में जानकारी रखने वाले एक पूर्व ड्राइवर को भी इस डकैती का हिस्सा बनाया गया था और इसके अलावा इस लूट में कार्डरे नाम के एक टेक्नीशियन को भी शामिल किया गया था और इसका काम था रेलवे सिग्नल को खराब करना। तो कुल मिलाकर इस लूट के लिए 16 एक्सपर्ट लोगों का एक गैंग तैयार किया गया था। तो ये बात जब ब्रिटिश डाकघर में पहुंची तो उन्होंने कहा कि नुकसान बहुत ज़्यादा होने की संभावना है और ये 7 अंकों में भी हो सकता है। पोस्टमास्टर जनरल रेजिनाल्ड बेबिन्स ने डाकुओं की गिरफ्तारी और सजा दिलाने वाली सूचना देने वाले को तुरंत $28,000 का इनाम देने का आदेश दिया। तो कई सालों तक इस ट्रेन के बारे में पुलिस छानबीन करती रही और कई लोगों से पूछताछ भी की गई। कहा जाता है कि ट्रेन के ही किसी आदमी ने इस बात की सूचना लुटेरों को दी थी कि पैसों से भरी ट्रेन आ रही है, जिसके बाद ही इस लूट की प्लानिंग की गई थी। सालों बाद पुलिस लुटेरों को पकड़ने में तो कामयाब हो गई, लेकिन ट्रेन से चोरी किया गया पूरा पैसा कभी भी वापस नहीं मिल पाया। लेकिन ये लूट इतनी बड़ी थी कि इसे आज भी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जाना जाता है। कई फिल्में इस रॉबरी पर आधारित है, क्योंकि इस लूट में कुल 16 लुटेरे शामिल थे, जो कि अलग अलग कामों में एक्सपर्ट थे, जिनकी मदद से वो लोग ट्रेन लूटने में कामयाब हो पाए। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।